वो कहते हैं जो लगवाया था उससे दूसरा कोई कंपनी का आप बूस्टर लगाएं तो ज्यादा फायदा करता है, ऐसा है क्या? देखिए, कंपनियां तो कहती मेरा ही लगवाओ। हाँ। देखो, गेम सेट हो गया है कि आपको एक डोज और लगवानी है। वो एंडेमिक है, वो हर साल लगेगा। बूस्टर बोलो, हैंड में पेंडेमिक, जो भी थर्ड डोज बोलो, हाँ, फोर्थ डोज बोलो, आएगी। फार्मा कंपनीज का अपना गेम सेट है, इसलिए ओमिक्रॉन का डर कम है। सीधी बात ये है। अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, उतना डर नहीं है। हालांकि यूके ये कह रहा है कि मैं कुछ और स्ट्रिक्टनेस लाऊंगा, मास्क मैंडेटरी करूंगा, ये सब तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन डर उस तरह का है नहीं। इसलिए मार्केट में एक थिन ट्रेड कह सकता हूँ, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था, लेकिन बुल साइड का ट्रेड अभी बना हुआ है। ठीक है, तो बुलिश साइड का ट्रेड अभी भी बना हुआ है। वो ओमिक्रॉन का डर कम होना, वो पुल बैक ट्रेड्स कंटिन्यू होते हुए। यूएस में हमारे मार्केट्स में कल क्या हुआ, एफआईआईज ने माल कम बेचा और डीआईज ने खरीद लिया, इसीलिए स्क्रीन पे दिन के हाईस पे जाके अच्छी मजबूती, अच्छे पुल बैक के साथ हमने क्लोज डिलीवर करा। एफआईआईज ने कल केवल कंटिन्यू हो रही है सेलिंग, इसमें कोई शक नहीं। तो 650 करोड़ रुपए की केवल सेलिंग थी और उसके सामने 1700-1800 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। तो नेट इंस्टीट्यूशनल बढ़िया इनफ्लो था और शायद वही स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन वीरू से जाना जाए कि बाकी के आंकड़े हैं कैसे, इस 2 दिनों के पुलबैक के बाद और तेजी आनी है या यही जो जोन्स के आसपास हम खुलने वाले हैं, अटकने वाला मामला है, वो कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल का दिन क्रिटिकल था। कल पोस्ट पॉलिसी भी डिप नहीं आया और आपने आई थिंक कुछ क्रिटिकल लेवल्स को निकाला, जिसको शायद निकालना 3 दिसंबर को निफ्टी ने एक पुलबैक जनरेट किया था, उसमें एग्जैक्टली 20 डेमा से घूम गया था। बैंक निफ्टी ने एक पुलबैक जनरेट किया था, एग्जैक्टली 10 डेमा से घूम गया था। तो कल कुछ क्रिटिकल इंडिसेस ने किया है और अभी क्रिटिकल लेवल्स पेंडिंग है, उस पर बातचीत करेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एफआईआईज की सेलिंग कम है, उसका एडवांटेज हमको मिला है पिछले कुछ सेशन में। 17,000, 17,050, 17,090 आशीष मेरे लिए थ्रेश होल्ड पॉइंट था, चाहे वो मंडे हो चाहे ट्यूसडे, और जैसे ही हम उसके ऊपर आए, शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बैंक, शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बैंक। कल एफआईआईज ने 594 करोड़ रुपए का इंडेक्स खरीदा, शॉर्ट्स कवर किए, लॉन्ग इनिशिएट किए, 65 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा। कल उन्होंने 29,000 कॉल राइट करी और 46,000 पुट शॉर्ट करी। डेटा उनका भी यही कहता है कि बायस जो है वो अपसाइड में कंटिन्यू करेगा। देखिए आशीष, जानते क्या है, मैं कल 12 बजे से स्पेशली अगर आप देखें, जब आंकड़ों को देख रहा था, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि दोनों ही इंडस्ट्रीज ने 2 क्रिटिकल लेवल निकाल दिए। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी ने, निफ्टी बैंक ने, और उसके बाद कल के सेशन में पोस्ट पॉलिसी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी निकाल दिया। तो ये एक बड़ी चीज थी जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट में 3 दिसंबर को हम नहीं कर पाए। यानी 25 अक्टूबर से जो अनवाइंडिंग जारी थी आशीष, उसमें पहली बार कल पोस्ट इवेंट इंडिसेस ने कुछ अच्छा किया, इंप्रेसिव किया। करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप हैं लॉन्ग तो रहिए, और इस प्रकार के मोमेंटम में जिस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है आशीष, जो सेकेंड बेस है, जब तक वो वॉलेट नहीं हो रहा तब तक मैं शॉर्ट्स के थॉट नहीं लाऊंगा। और आज ड्यूरिंग द डे एक्सपायरी डे है, फर्स्ट बेस लोअर एज है, उसका कोई भी डिप खरीदिएगा, बोथ है निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए, जो स्क्रीन पे मेंशन है। ऊपर क्या आशीष, स्टे लॉन्ग की अप्रोच इसलिए रखी है क्योंकि इंडिसेस को 25 अक्टूबर के बाद आज और कल में पहली बार जाना है अटेम्प्ट करने के लिए, अपना लास्ट ड्यू एवरेज काटने के लिए। तो ये एक ऐसा क्रिटिकल जंक्चर है जो कि आज 2 दिन पहले भी आया 17,090, फिर कल भी आया, जैसे हमने पार किया, अगर आप देखें 17,350, और आज भी ड्यू है आशीष, और वो है 17,522। लास्ट ड्यू एवरेज निफ्टी का है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर इसको पार करता है तो चार्ट्स और बेहतरीन होंगे और शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच, सेकेंड बेस से पहले शॉर्टिंग की कोई थॉट नहीं, और सबसे क्रिटिकल लेवल है निफ्टी के लिए 17,522 लास्ट ड्यू एवरेज। ठीक इसी तरीके से पैरेलली अगर आप देखें, अलाइंड है बिल्कुल, दोनों इंडिसेस एक दूसरे का रेप्लिका है। निफ्टी बैंक के लिए ये केस है करीब करीब 37,560, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लास्ट ड्यू एवरेज। इसको निकालता है तो अच्छा स्विंग देगा। नीचे क्या इंपॉर्टेंट है आशीष, 37,000, 37,050, 37,150, यहां पे आपका पुट राइटर है, यहां पे आपका 100 डेमा है, और आपका यहां पे 20 डेमा है। तो इसको बेस मान के चलिए, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। स्टे लॉन्ग की अप्रोच ज्यादा इसलिए यहां पर रखी गई है, वो ये क्योंकि लास्ट ड्यू एवरेज दोनों ही इंडिसेस को काटना है। अगर ये
जम गए वीरू सुबह सुबह, पर कमेंट्री पूरी हो चुकी है, बढ़िया कमेंट्री। तो इंडेक्स ने कल कई सारे क्रिटिकल लेवल्स को ब्रीच करा है। तो इंडस्ट्रीज ने, वीरू ने वर्ड यूज किया, काफी अच्छा किया इंडस्ट्रीज ने कल परफॉर्म। ऐसे में अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं तो स्टे लॉन्ग, और जिन लेवल्स की वीरू बात कर रहे थे उन लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी ली जा सकती है इस बाजार में। तो ये बाजार में मोमेंटम होपफुली आगे भी कंटिन्यू होगा। लेकिन हर्षद से जान लिया जाए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। रेलटेल के साथ शुरुआत करेंगे। 210 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है इरकॉन की ओर से। दरअसल ये डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉल और टेस्ट करने वाले हैं टनल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये दरअसल धर्म बनिहाल सेक्शन जो जम्मू एंड कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसमें इनको ये टनल कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करना है, जिसके लिए रेलटेल को जिम्मा सौंपा गया है। 210 करोड़ का ऑर्डर है। HCL टेक के लिए एक डेवलपमेंट यहाँ पर निकल कर आ रही है। दरअसल HCL टेक और एपो बैंक जो दरअसल जर्मनी का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी बैंक है, उन्होंने एट्रूविया एजी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है एक IT कंसल्टिंग कंपनी को अक्वायर करने के लिए। और इस एक्विजिशन के चलते HCL में के हाथ करीब 51% का हिस्सा होगा, एपो बैंक 49% तक का हिस्सा होल्ड करेगा। और ये इनफैक्ट यूरोप के मार्केट में HCL के बिजनेस को, स्पेशली जर्मन मार्केट में, और मजबूत करने की पहल मानी जा रही है। दूसरी तरफ दो फार्मा कंपनियां रेडार पर रखे। पहला तो ग्लैंड फार्मा रहेगा। US FDA ने दरअसल इनके एक पर्टिकुलर इंजेक्शन को अप्रूवल दे दिया है। ये दरअसल ब्लड क्लॉट्स और हार्ट अटैक्स को रिड्यूस करने के लिए दवा इस्तेमाल की जाती है। कंपनी कह रही है ये फर्स्ट टू फाइल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, और एक 180 दिनों की जेनरिक की एक्सक्लूसिविटी इनके हाथ लगती हुई दिखाई देगी। तो लार्जली एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनी के हाथ आता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर ड्रग को लॉन्च करने के साथ ही। वीनस रेमेडीज में भी एक अपडेट आ रहा है कि PLI स्कीम जो फार्मा कंपनियों के लिए निकल कर आई है उसके लिए कंपनी को दरअसल अप्रूवल मिला, तो वो PLI स्कीम का हिस्सा है। इसके अलावा REC रेडार पर रहेगा। REC के बोर्ड ने दरअसल इनग्रिड कंसोर्शियम को एक SPV के सेल की अप्रूवल दे दी है। ये कलम ट्रांसमिशन को बेचेंगे और ट्रांसफर करेंगे इनग्रिड को, जहां पर होपफुली इनके हाथ थोड़ा सा साइजेबल चंक लगता हुआ दिखाई देगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज M&M की ओर से भी एक अपडेट आता हुआ। रिलायंस BP मोबिलिटी ने महिंद्रा ग्रुप के साथ दरअसल एक करार किया है M&M की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रा बनाने पर। ये दोनों एंटिटीज मिलकर काम करती हुई दिखाई देगी। देखिए EV इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, मारुति भी आ रही है, तो लार्जली अब सभी प्लेयर्स को समझ में आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सबको साथ में आना होगा, और इस तरह के कई करार शायद आगे आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तमाम ये स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी। आज डिफेंस मिनिस्टर शायद उस IAF चॉपर क्रैश पे दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। अच्छा, आज CE इन्फो सिस्टम्स, यानी कि वो जो मैप माई इंडिया नाम से कंपनी आप लोग शायद जानते होंगे, उसका IPO खुलने जा रहा है। 1000 से 1033 रुपए का प्राइस बैंड। इस कंपनी के चेयरमैन और इस कंपनी के CEO आज लाइव होंगे 1:30 बजे नो योर कंपनी में। श्रीराम प्रॉपर्टीज का IPO का डे 2 है, और रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का IPO आज बंद होने जा रहा है। फिनो पेमेंट्स बैंक जो IPO आया था, उसकी एंकर जो लॉक इन पीरियड था आज खत्म हो रहा है। हालांकि इशू प्राइस से नीचे चल रहा है, पता नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे बात। कल वैसे वो दिखाइएगा स्टॉक का था नायका, कल तो उल्टी तेजी आ गई थी उस स्टॉक में, इस तरह का एब्जॉर्प्शन हुआ था, सेलिंग आई रही थी और सब एब्जॉर्ब हो गई। आज स्वीडिश रिटेलर IKEA जो है वो पहला अपना लार्ज सिटीज के बीचों बीच स्टोर खोलने जा रहा है, मेरे मोहल्ले में। आप इनके मोहल्ले में। तो ये आज रात में थक जाएंगे, टर्निंग टीम बना लोगे क्या कल सुबह की? घूमने जाएंगे। तो असल में पहला ऐसा होगा, अदरवाइज आउटस्कर्ट्स में बनाया जाता था। तो लार्ज फॉर्मेट होता है, वो इस बार फॉर्मेट छोटा करके वर्ली में, वर्ली कहेंगे उसे लोअर परेल कहेंगे, अपर वर्ली में वो बनाने जा रहे हैं। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे, तो मेरे ख्याल से ओमाइक्रॉन को लेकर कुछ ब्रीफिंग होगी। और वीरू, आज शादी है, ब्रेक के उस पार मार्केट अपडेट।
RateGain Travel Technologies Limited now makes an initial public offering of